अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। जी। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करूंगा जिससे कि हमारे पब्लिक को और हमारे व्यूअर्स को फायदा मिले, जी, जी, क्योंकि जी। आप होटल लाइन से हैं, आपका होटल काफी टाइम से चलाते हैं, आपको हर एक चीज मालूम है होटल के बारे में। जी, ठीक ठीक है, है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक वीडियो बना के मैं ऐसा डालूं जो कि रियलिटी रहे, यानी आप जो भी बताएंगे रियल बताएंगे। सही है। क्योंकि भेजने वाले को एजेंट लोग जो होते हैं कहीं भी कंट्री से आते हैं चाहे, तो उनको चढ़ा बढ़ा के कैंडिडेट लोगों को भेज देते हैं कि वेटर में जाओ, तुमको इतना सर्विस मिलेगा, ये टिप मिलेगा, ऐसा वैसा। यहाँ आने के बाद वो लोग नहीं कर पाते हैं, रोने लगते हैं। तो कैसा होना चाहिए? वेटर आना चाहिए तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा स्टार्टिंग का बात ये था, पूरा आप समझ गए। जी। हर एक चीज आप मेरे को समझा दीजिए कि वेटर में अगर कोई आना चाह रहा है, कुक में आना चाह रहा है, शेफ में आना चाह रहा है, डिश वॉशर में आना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या सैलरी रहता है और क्या उसको काम मालूम होना चाहिए और किसको कितना सैलरी रहता है। जी, ठीक तो है। प्लीज आप इसको शुरू करें, बताए एक एक चीज। अच्छा शेख साहब, बात इस तरह की है ना, यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ के रेस्टोरेंट होते हैं। हाँ, एक रेस्टोरेंट हो गया जो 4 स्टार, 3 स्टार में जाता है। ओके, हाँ हाँ एक रेस्टोरेंट हो गया जो हमारा जिस तरह पाकिस्तान के रेस्टोरेंट है, इंडिया का हाँ रेस्टोरेंट है, हाँ हाँ हाँ। मतलब जो छोटे होते हैं। जी जी। जो बड़े लेवल के ऊपर रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे अपार्टमेंट हो गया, उनके नीचे कॉफ़ी शॉप हो गई या फिर रेस्टोरेंट हो गया, जी जी। उनका सैलरी, उनका ड्रेसिंग, उनका हर चीज़ अलग रहता है, ओके। ठीक है? वहाँ पे जो बंदा वेटर आता है, चाहे कॉफ़ी शॉप में आता है, चाहे रेस्टोरेंट फील्ड में हाँ आता हाँ है, हाँ। उसका स्टैंडर्ड अप होता है, मतलब है, ओके, हाँ ठीक ठीक है? है। तो उसको आगे जॉब के लिए या किसी भी जगह अगर दूसरी जगह जाना चाहे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। ठीक है? तो जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का है जी जी। रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट होते हैं सर छोटे लेवल के ऊपर, ओके ओके, हाँ। ठीक है? इनके अंदर जो वेटर लोग आते हैं, जो मुल्क में काम कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ओके, वहाँ हाँ। का माहौल, वहाँ की सर्विस अलग होती है। हम्म। जो यहाँ दुबई के अंदर आते हैं, इनका अलग होता है। ओके। जैसे आप किसी वेटर को हायर कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? अभी मुझे इधर यहाँ पे 6 साल हो चुके हैं, हम्म हम्म ठीक है? हम्म अभी तो जो लोग भी मतलब पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं, या वेटर आते हैं, या कैशियर हम्म के लिए आते हैं, या हम्म। डिश वॉशिंग के लिए आते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आते ओके, हैं, हाँ ठीक। ठीक है? हर इंसान के मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। उनको बिल्कुल। हर बंदे की अलग-अलग मतलब उसकी सैलरी होती है। सारी मतलब पूरा उनका एग्रीमेंट आप होता है। तो बताए कीजिए ना, वेटर का कितना सैलरी होता है, जो शेफ का कितना होता है, कुक जो का कितना वेटर का होता है? सैलरी यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, वैसे तो एजेंट लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, एजेंट लेकिन लोग रियल ज्यादा में बोल के वो भेज चीज़ देते नहीं हैं, होती है, वो इतना नहीं मिलता है यहाँ नहीं पे? मिलता है। कितना मिलता है? तो आपके होटल में तकरीबन कितना दिया जो जाता है? नियो बिल्कुल बंदा होता है, नियो वेटर होता है, 1100 से ये लोग स्टार्ट करते हैं, 1100 से लेकर के ठीक है? 1200 तक? हाथ करके 1200 तक जाता है, ठीक है? 1200 सैलरी उसके रहता है, अंदर दुबई का 1200। जी हाँ, खाना फ्री रहता है? खाना फ्री रहता है, अकोमोडेशन फ्री रहती है, ओके। ट्रांसपोर्ट अगर दूर रिहाइश है, ट्रांसपोर्ट फ्री रहती है, ओके ठीक। ठीक है? लेकिन उनकी जो सैलरी होता है वो 1100-1200 के अंदर होता है। ओके। अभी जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे आप जाएँगे, आपको टिप मिलेगी या सर्विस चार्जेज़ मिलेंगे, हाँ, वहाँ लेकिन से एजेंट लोग ऐसा सिखा नहीं के है। भेजते हैं कि जाओ तुमको इतना टिप मिल जाएगा। तो टिप लेकिन का ये क्या राज है? टिप मिलता है, कंपल्सरी है या नहीं है, ये नहीं, बताइए। देखें, टिप मिलता है लेकिन वो वेटर के ऊपर होता है। हाँ हाँ जितनी आप अभी मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? आप वहाँ पे खाने का ऑर्डर करते हैं, वेटर आपके पास आता है, लेकिन वेटर का ये होना चाहिए, एक तो उसका वेल गुड ड्रेस होना चाहिए, ओके। ठीक है? उसके मतलब हर तरह के जिस्म की मतलब सफाई भी माँगते हैं। हाँ बिल्कुल। उनके हेयर स्टाइल हो गया, हम्म। नाखून हो गए, मतलब बहुत हाँ सारी हाँ चीज़ें होती हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? तो फिर जब वो खाना सर्व करता है, फिर वो कस्टमर के ऊपर उसका पूरा फ़ोकस रहता है। फोकस रहता है, हाँ। अगर आप खाना खा रहे हैं, आप ऐसे भी देखेंगे तो वेटर आपकी तरफ आएगा। हम्म। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। वेटर उसको कहते यानी हैं। सर्विस अच्छा देगा तो टिप मिलेगा सर्विस उसको? जितनी अच्छी देगा, टिप उसको मिलेगी। यानी खाना दिया तो फिर बाद में आके पूछना चाहिए कि सर और कुछ लाऊं, ये दिस डेट, मतलब करना चाहिए उसको। लाज़िम ये ये तो नहीं कि खाना ज़रूरी है। दे के चले गए, नहीं, वो नहीं, आदमी ऐसा खा नहीं है। लिया, इंतजार करते रहा, तो वो आदमी टिप नहीं देता है, उसका कभी भी माइंड टिप नहीं में देगा। गुस्सा आ जाता है कि एक बार भी पूछने नहीं आया है। मेरा तो ये है ना कि अगर आप कस्टमर को खाना खिला रहे हैं, मैं फ़र्क करता हूँ, मैं वेटर हूँ। हाँ हाँ। मुझे चाहिए कि उस कस्टमर के ऊपर पूरा फ़ोकस रहना चाहिए। फोकस रहना चाहिए। अगर वो कस्टमर आँखें ऐसे भी करता है तो मुझे उसके पास आना चाहिए, उसको बोलना ही नहीं पड़े बस। ओके ठीक। ये वेटर का ये होता है हम्म। कि मतलब क्लाइंट जो होता है वो बोले ना मुँह से, ओके ठीक। पहले पहुँच जाए जी सर, तो हम्म। वो कस्टमर खुश होके उसके जेब में जो भी टिप है, जो भी मोल 5-10 डालेगा, दरहम जो उसको ठीक है? खुशी में आता है दे देता है तो खाना खाने के दूसरा बाद।
टिप जो होती है वो वेटर की होती है, ओके। ठीक है। वो बाज़ औक़ात यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं ऐसे भी हैं कि वो टिप बॉक्स बनाया हुआ है, हम्म। बॉक्स के अंदर डाला जाता है, फिर बाद में डिवाइड होता है जितने वो वेटर रहते डिवाइड हैं होता है सबको। फिर सब पे। ओके। अच्छा, ये हो गई वेटर की। वेटर की जो सैलरी बन जाती है, अगर टिप अच्छी हो जाए तो 1500, 1800, 2000 के करीब बनती है। टिप उसका चला जाता है इतना हाँ, इतना महीने का, इतना महीने का चला और जाता है। सैलरी 1200 वो मिला सैलरी के। 1100 से 1200 के तो मान दरमियान। लीजिए दोनों मिला के 3000 राउंड अबाउट में हाँ, मान लेता इतना हूँ, कम से कम वो 3000 उसकी कमाएगा अपनी वो। कारकर्दगी है। लेकिन सर्विस अच्छा देगा तब। सर्विस अच्छा देगा ये तब। नहीं कि खाना टेबल पर रखा चल दिया नहीं, ऐसा नहीं है, तो नहीं मिलेगा टिप उसको। कुछ भी नहीं तो मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी भाई आप लोग आना चाहते हो ना अगर वेटर में, तो आप लोग ये बात सुनो और समझो कैसे आपको टिप मिलेगा। जब तक सर्विस नहीं अच्छा करोगे अगला नहीं देगा पेमेंट। कभी भी नहीं खाना देगा, खाएगा चल देगा, एक दरम भी नहीं देगा। नहीं देगा। हम लोग भी कहीं खाना खाते हैं होटलों में, वो बंदा आके बार बार पूछता है कि सर और कुछ लाऊं क्या, ये खा लो ना थोड़ा अच्छा है, ऐसा ऐसा करता है। आदमी को दिल में लगता है कि इतना मेहनत कर रहा है, सर्विस अच्छा दे रहा है, तो चलने के टाइम में शर्माते शर्माते इंडिया में 150 आदमी उसको थमा देता है इंडिया में। ऐसे ही है, यहाँ भी देखिए हम लोग खाना खाते हैं, आपके होटल में भी मैं खाना खाता था, आपके वेटर लोग में भी दे देता था। ऐसे ही है। अब तो एक हो गए, अब तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल, पहले नया नया में आप देखते होंगे, जब आपके ऐसे ही साथ मैं है। जुड़ा था 3 साल 4 साल पहले, तो मैं टिप देता था, बिल्कुल, क्योंकि आपके वेटर आके बार बार पूछते थे कि और कुछ लाऊं क्या, ये खा लो ना वो खा लो करते थे, तो बिल्कुल, मेरे को लगता था कि ये कर रहा है जरूर इसको टिप चाहिए, तो ऐसे इसलिए ही है। मैं बिल्कुल, जो दिल में आता था मैं देता था। बिल्कुल, अभी भी देता हूँ, कहीं भी देता हूँ, क्योंकि बेचारे उसी के लिए आए हैं। अपना दिन भर में 150 अगर खा जा रहे हो, 5 दरहम उसको दे देंगे तो क्या नुकसान है। ऐसे ही है। वो कस्टमर तक है ना, जितना आप हाँ खुश होंगे, जितनी सर्विस आपको अच्छी मिलेगी, ठीक। आप उसको देंगे। चलिए वेटर के बारे में हो गया, अब कुक के बारे में बताइए कि कुक का कितना सैलरी रहता है, उसको क्या क्या खाना बनाना आना चाहिए यहाँ के लिए, दुबई के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज़ हैं। हम्म। एक तो कुक हो गया, एक शेफ हो गया। हाँ एक्सेप्ट हो गया। हाँ। जो शेफ होता है वो समझ लें पूरे रेस्टोरेंट का हेड होता है। उसका काम है सिर्फ टेस्ट करना चीज़ को। शेफ जो है खाना को टेस्ट करेगा, सिर्फ टेस्ट करेगा, वो और शेफ कितना खाना नहीं क्या बनाएगा। मटेरियल डालना है वो बताएगा हाँ, कुक को। जो आगे कुक होता है उसका काम है खाना बनाना। ओके ठीक। ठीक है? यहाँ पे बाज़ जगह ऐसा भी है कि हम लोग कहते हैं जी ये शेफ है। हम्म। तो शेफ के जो मतलब काम होता है वो सिर्फ चीज़ को टेस्ट करना है, हम्म। मसाला देखना है कितना ये डाल रहा है। ओके। आगे कंप्लेन तो नहीं आएगी। हाँ, अगर कंप्लेन आएगी तो वो सारी बात शेफ के ऊपर जाएगी। ओके। उसका ज़िम्मेदार शेफ होगा, कुक नहीं होगा। क्या तो ठीक उसमें है? पैसा भी कटिंग होता है क्या, खाना खराब हो गया तो? खाना अगर खराब हो जाए तो कटिंग होता है पैसा। ओके। ऐसा नहीं कि नहीं होता। शेफ का पैसा खाना होगा कटिंग या होता कुक है। का पैसा कटेगा? नहीं, शेफ का कटेगा क्योंकि शेफ का मेन कटेगा। ज़िम्मेदारी शेफ की है खाने ओके। के अंदर। ठीक है? शेफ का मतलब वो हो गया एक तरह से सुपरवाइजर, कुक के ऊपर सुपरवाइज़र हो सुपर गया। हो गया ये ना। चीज़ समझ लें आप। तो उसका सैलरी कितना रहता है, शेफ का कितना जो शेफ तो अच्छा शेफ है जिसको मतलब शेफ का मतलब ये है कि पूरे खाने, हाँ हाँ ये हाँ। नहीं कि आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गए सिर्फ पाकिस्तानी खाने नहीं, हाँ हाँ। उसमें इटालियन भी है, उसमें यानी डिशेस इंडियन के जितना भी मतलब बनता है वो हर सबका चेक करना नेशनलिटी है के उसको। हाँ। खाने उसको आते हैं, उसको बोलते हैं शेफ। ओके गुड। ठीक है? उसको शेफ कहा जाता है। जो कुक होता है, कुक को सिर्फ एक लिमिट का खाना बनाता है वो। उसको इतना इल्म नहीं होता, वो अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में है तो वो पाकिस्तानी खाना ही बनाएगा। ओके। वो चाइनी नहीं बना सकता, वो इटालियन नहीं बना सकता, ओके। वो कोई मतलब अफ़गानी खाना नहीं बना सकता। जो शेफ होता है वो सारे खाने जानता है। ओके ठीक। ठीक है? वो हर चीज़ समझता है। जो शेफ की सैलरी है वो कम से कम हाँ। 3000-3500 के दरमियान शेफ की सैलरी होती है। ओके। जो उसके नीचे उसके अंडर कुक होता है उसकी कम से कम 2200, 2300, 2000 की यानी इस तरह। 2000 से लेकर 2200 तक हाँ, इतना कुक का होता है। रहता है। ये सैलरी इसलिए बता रहा हूँ कि वहां से लोगों ने सिखा सिखा के भेज देते हैं, जाओ तुम्हारा 4000 सैलरी है कुक को, यहाँ आने के बाद 2000 मिलता है। बिल्कुल। फिर वो रोता है गाता है फंस जाता है। नहीं, ऐसा नहीं इसलिए है। सैलरी आपके पास तो 4-5 होटल है, सब में कुक का कितना लगभग लगभग है? 2000 से 2500 ही है। हमारे पास जितने कुक हैं किसी की 2200 है, किसी की 2400 है, किसी की 2800 है। मतलब ज्यादा टाइम के ज्यादा हिसाब से। 3000 मान के हाँ, चलता हूँ। 3000 के 3000 के ऊपर कुक को नहीं मिलता है। कोई नहीं मिलता। अच्छा कुक होगा ऑलराउंडर, उसको 3000 है। 3000 है। अरबी खाना जाने, इंडियन जाने, पाकिस्तानी जाने खाना बनाने को तो उसको 3000। 3000 शेफ का 4000। ऐसे ही है। वेटर का आपने बोला 1200। ठीक है। डिश वॉशर को कितना मिलता है, जो बर्तन धोता है सब पूरा
किचन का अच्छा, पूरा। डिश वॉशर की जो सैलरी है ना वो बहुत कम होती है यहाँ पे। हम्म। हालांकि डिश वॉशर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, उसको तकरीबन 1000 से वो शुरू करते हैं। ओके, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाले या इंडियन है वो 1000 से उसको देते हैं 1000 से सैलरी, शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन वो जो टिप बॉक्स होता है उसके अंदर वो शामिल होता है। ओके, टिप में उसको भी मिलता है डिश हाँ, वॉशर जो को? वेटर को टिप मिलती है या बॉक्स में कस्टमर कोई जाते हुए काउंटर पे डाल के जाता है टिप बॉक्स में ना, ओके, हाँ हाँ। उसके अंदर वो शेयर में आ जाता है। ओके, गुड। उसको अगर रोज के 20 30 40 रुपए उसको भी आ जाते यानी कि 1500 तक वो कमा हैं। हाँ, सकता है। तकरीबन 1500 तक मिल 1500 डिश वॉशर को, बर्तन धोने वाले तो मिल जाता है। मिल जाता है, इतना मिल जाता और किचन में जो सलाद वगैरह काटते हैं, सलाद काटता है और किचन सफाई वगैरह करता है, उसका है। अच्छा, कितना जो रहता है? क्लीनर है, क्लीनर की तकरीबन 1100 सैलरी है। वो हम्म। किसी चीज में ऐड नहीं होता, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। वो उसका काम है क्लीनिंग करना। ओके, वो ना वेटरी कर सकता है, ना किसी को पानी दे सकता है, ना कुछ भी क्योंकि नहीं वो कर क्लीनिंग सकता। के लिए ही वो रखा गया सिर्फ है। क्लीनिंग करता है। ओके। और एक वेटर के साथ हेल्पर होता है, हम्म। उसकी 1000 सैलरी होती है। ओके। उसका काम है टेबल क्लीन करना, हम्म। क्योंकि वेटर कभी टेबल क्लीन नहीं करेगा नहीं कस्टमर के करेगा, सामने। लेकिन सम टाइम तो मैं देखता हूँ वेटर लोग करते हैं। वो बाद जगह ऐसा है कि बंदे कोई शार्ट हो जाए आदमी या कम पड़ स्टाफ गया की तब। कमी की वजह से वो हाँ, मजबूरी कभी के कभी तौर तो पे, मैं देखता हूँ ऑनर लोग भी अपने हाथ हाँ, से सफाई ओनर कर खुद देते भी हैं। करते हैं। कभी आपने देखा होगा रिसेप्शन वाले भी उठ के टेबल साफ कर करते देते हैं, हैं, हाँ, लेकिन ठीक वो ठीक ठीक ठीक। एक मतलब चला जाता है काम के लिहाज से चलिए, देखा जाता है। ठीक है। वो तो हो गया चलता फिरता, इतना हो गया। खाना क्या क्या बनाना आना चाहिए कुक को? कौन कौन सा देखें, खाना ज्यादा बनाना चाहिए यहाँ दुबई में? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर तो आपको पता है कि काफी खाने बनते हैं। हाँ हाँ जिस तरह आप पाया लगा लें, निहारी लगा लें, हाँ। कीमा लगा लें, मतलब बहुत सारी डिशेज हैं। ओके। मटन चिकन की कढ़ाइयाँ हो हम्म। जाती हैं, ठीक है, कीमा हो जाता है, बिरयानी हो जाती है, हम्म। पुलाव है, हम्म। मतलब जिस तरह बारबेक्यू है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम्म। मैं उनके नाम लूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ, ज्यादा मत नाम ठीक है। लीजिए मैं क्योंकि वीडियो शॉर्टकट बड़ा हो में जाएगा, आपको शॉर्ट में बताता हूँ बोलना कि है, शॉर्ट में खत्म करना है इसको। मतलब मेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 95 90 मतलब 100 प्लस डिश बनती है। 100 डिशेस होते हैं हाँ, सब तकरीबन टोटल इतनी, मिला करके। ऐसे ही है, इतनी जाती है। हाँ, तो एक चीज और अंदर का बात पूछना चाह रहा हूँ। आप बताना नहीं चाहेंगे लेकिन मैं पूछूंगा आपसे ये। जी बोले। खाना जो बच जाता है उसको क्या करते हैं आप लोग? उसको फेंक देते हैं या बांट देते हैं या उसको फ्रिज में रख देते हैं, दोबारा यूज करते हैं दूसरे दिन? अच्छा, ये बात जो होती है ये प्राइवेसी होती है हर रेस्टोरेंट की। प्राइवेसी है तो नहीं लेकिन बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ अभी जैसे ठंडी का मौसम है, हाँ हाँ। वो उस टाइम खाना खराब नहीं होता है। हम्म। अगर खाना कोई बच जाता है, मतलब दाल क्योंकि सब्जी मान तो लीजिए फेंक 70 देते 80 हैं। डिश बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि सब बिक ही जाएगा, हाँ, कोई ना कोई तो बच जाएगा ना। कोई एक आध डिश जो बच जाती है, जो शेफ को लगता है, शेफ उसको चेक करता है पहले। हाँ हाँ हाँ। शेफ को लगता है कि अगर इसको मैं सुबह गर्म करके या इसको मैं नया फ्राई करके लगाऊं तो ये चल सकता है कि चल नहीं चल सकता है कि सकता है। नहीं, हाँ। अगर वो कहता है कि चल सकता है, कंप्लेन नहीं आएगा, हाँ हाँ तो वो हाँ। उसको फिर डाब के फ्रीजर कर देते हैं, ठंडा करके, ओके, गुड। ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट टाइम पे उसको फ्राई करके अच्छी तरह से फिर लगाते हैं। ओके, ठीक। ये चीज है। अच्छा है, ठीक। बाकी जो दाल सब्जी वगैरह होती है उनको फेंक देते हैं, वो नहीं। छोटा सा एक और बात पूछना चाहूंगा। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बहुत लोग माइंड बनाएंगे कि होटल भी डालना चाहिए दुबई में। बहुत लोग आते हैं, होटल भी डालते हैं, फेलियर होने का कारण क्या होता है? फेलियर होने का कारण ये है कि जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है वो कभी ये काम ना करे। यानी जिस फील्ड का मालूम रहे हाँ, वही फील्ड में जाना चाहिए। वही फील्ड में जाना चाहिए। अभी मेरे समझ में, अभी देखो, मुझे रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। हाँ 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 मुझे आप कहीं भी रेस्टोरेंट बोलेंगे राशिद यहाँ पे डालो आप, हाँ हाँ। उसको कामयाब करना मेरा काम है। मुझे आपका पता है काम है। कैसे चलाने हैं। कम आ- से कम एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितने पैसे से हो सकता है? यहाँ का दरहम बताएं आप। यहाँ का देखें, मुख्तलिफ जगह हैं। हाँ हाँ जैसे अभी हम लोग मदीना में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। यहाँ का अलग प्राइस है, रीगा का अलग रीगा का प्राइस अलग है, है, बर दुबई का अलग बर दुबई प्राइस का है, अलग है। शारजा का अलग है, हाँ, अजमान का अलग है। अजमान है, सबका अलग तो अलग। अगर आपने दुबई में रेस्टोरेंट करना है तो कम से कम तकरीबन जो है ना 7 8 लाख या 10 लाख दिरहम आपकी 10 जेब में लाख होने चाहिए, दरहम रहे। तो आप रेस्टोरेंट अच्छी से अच्छी जगह खोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर पर डे के मतलब कितनी कमाई आ जाएगा? अगला ये भी जानना चाहेगा ना कि हम 10 लाख दरहम लगा रहे हैं तो हम मंथली कितना कमा रहे हैं, वो सोचेगा ना रिटर्निंग क्या आना चाहिए। देखें, ये तो सेल पे डिपेंड करता है। अगर फर्क करता हूँ आपकी स्टार्टिंग में, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, मिसाल के तौर पर बताइए, एग्जाम्पल के तौर एग्जैक्ट पे मत अगर बताइए। फर्क करता हूँ 6,000 रुपये आपकी सेल है, हाँ, पर डे का। पर डे का 6,000 सेल है, उसमें आप लाजम 2500 एक्सपेंस लगाएं। सबका मतलब वेटर का मिला के हर और चीज मटेरियल का का मतलब मिला के 2500 रुपये आप साइड पे आधा करें। मान लीजिए, चलिए 25 से मत लगाइए, 6,000 है तो हाँ, 3,000 लगा दिए, 3,000 खर्चा में लगा चला दें, गया। वो 3,000 वेटर को। का, कुक का, सबका मिला के हाँ, 3,000। इसमें सैलरी ऐड नहीं होगी। सैलरी ये नहीं जो मैं आएगा? 3,000 आपको रोज का डाल रहा हूँ ना,
हाँ। इसमें सैलरी भी ऐड नहीं होगी, इसमें बिजली का बिल भी ऐड नहीं होगा, ओके, इसमें गैस का बिल भी ऐड नहीं होगा। सिर्फ इसमें मटेरियल का आएगा। सिर्फ अपने रोज का जो आपके पास एक्सपेंस आएगा, जो चिकन मटन आ रहा है, जो अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ वेजिटेबल आ मटेरियल रही है, है, मटेरियल का। मटीरियल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 3,000 गया 3,000 रोज का आप लगाएं, तो 3,000 बचा, 3,000 बचता है, तो मान लीजिए महीने का 90,000 हुआ। 90,000 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि पर डे 6,000 ही आएगा, कभी 7,000 भी आएगा, ज्यादा कभी भी 8 जाता है, भी कभी आएगा, कम भी आता कभी है, 5 भी आएगा, ऐसे ही कभी है। 10 भी आएगा। मतलब आप फर्क अभी करता आपका हूँ जो ना, भी होटल उधर चल रहा है तो उसका तो मैक्सिमम मिनिमम तो 12-14,000 पर डे आता है। ऐसे ही आता है। तो महीने का अगर जोड़िए तो वो हो जाता है कितना, 1.5 से 2 लाख होता है आपका। तो वहां पे उनको जो है ना कम से कम 80 से 90,000 रुपया बचत आ रही है, हर महीने का 90,000 बच हर जाता है। हर महीने हर का, महीने का 90,000 एक होटल से बच रहा है, सब खर्चा छाट के। सब कुछ छोड़ तो के। 90,000 का मतलब कि राउंड फिगर में लेंगे तो 1 लाख मान के चलते 1 लाख हैं। मान के, इंडिया का हो गया 25 लाख रुपया। ऐसे ही है। मतलब 25 लाख रुपया हर महीने कमा रहे हैं, अगर आप 2 करोड़ रुपया लगा रहे हैं इंडिया का, यहाँ लगा रहे हैं तब। ऐसे ही है। लेकिन रनिंग करने के लिए आपको 1 साल उसमें इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने तो मस्ट आपके जाएंगे ना, 6 से 1 साल में मान के चल एक रहा हूँ, साल लगा क्योंकि लें। आपका टेस्ट समझते समझते आजकल के तो दुनिया मीडिया चल रही है, सब ये यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम है, उनको ऐसे बुला ही कर है, लोग फेमस कर देते हैं। बिल्कुल खाना फ्री खिलाते हैं, ये करते हैं, गैदरिंग हो जाता है, पब्लिक जल्दी आना चालू कर देती है। बिल्कुल। पहले लगता था 6 महीना साल भर, अब आजकल तो मैं देखता हूँ लोग गैदरिंग करने के लिए फ्री खाना कर देते हैं 2-3 दिन तक। लोगों ऐसे को ही है, टेस्ट भी मालूम पड़ जाता है और गैदरिंग होता है, भीड़ देख के भीड़ आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर चौथा दिन से ये लोग पैसा लेना चालू कर देते हैं। बिल्कुल। शुरू में 8-10 हजार बर्बाद करते हैं, खिलाते हैं, तो ये सब वो टेक्टिस है आगे की कमाने का। समझो उनकी कामयाबी है ना, अगर 10,000 वो अभी लगा रहे हैं ना, हाँ हाँ वो आगे फिर लाइफ टाइम उनके लिए कामयाबी हाँ, हो वो जाती है। वही एडवर्टाइजमेंट उनको लाइफ टाइम के लिए काम देगा। ऐसे ही है, फिर एक होटल से लोग 5-5 होटल बनाते हैं, ऐसे ही है। 10-10 होटल है। मैं अभी जिनके साथ काम कर रहा था, जस्ट मैंने अभी 1 मंथ हुआ छोड़ा, रिजाइन दिया है। हाँ बोलिए। अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनका एक रेस्टोरेंट था, हाँ हाँ। अभी उनके पास 5 रेस्टोरेंट हैं। हम्म। मतलब उनका और बिजनेस भी है, लेकिन रेस्टोरेंट की बचत भी बहुत है। हाँ हाँ, सही बात है। आप देखा जाए ना, 50% नहीं बल्कि 60% रेस्टोरेंट की बचत है। कोई हम्म। बंदा शुरू से अगर इन्वेस्ट कर देता है ना, वो अगर 3 महीने उसका मतलब नहीं आता इतना पैसा, 6 महीने नहीं आता, साल के बाद वो इतना आना शुरू हो जाता है कि वो पीछे जो लगाया होता है पैसा वो पूरा कवर हो जाता है। बिल्कुल, हाँ उसके सही है। बाद जब तक उसकी औलाद खाए, उसके पोते खाएं, उसकी हम्म। नस्लें खाएं, वो चला सकते हैं, चलाएं, वो लाइफ टाइम फिर चलता है काम। ओके गुड। ये चीज है, यानी होटल के बारे में मिला जुला कर ये देखा जाए कि अच्छा काम है ये। अच्छा काम है। अगर होटल आदमी करे, किसी को भी अगर करना है अगर करे, लेकिन वो एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल लाइन का, तब करे। एक्सपीरियंस हो तब करे, एक्सपीरियंस के बगैर ओके, ये ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशि साहब, आपने इतना हर चीज बताया, ताकि लोग, नए लोग जो आएंगे वो ये सब देख करके अगर आएंगे तो फंसेंगे नहीं, और किसी के सुने सुनाए पर नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अगर इंडिया में चाहे पाकिस्तान में कोई अगर किसी को समझा के भेज रहा है, जाओ तुम्हारा 2,000 टिप है, 2,000 सैलरी है, तो उसके बातों पर नहीं आना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो बड़ा हो गया आपका। हाँ हाँ, बड़ा हो गया। हाँ, जब भी कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से आए, वो पहले अपना एग्रीमेंट देखे, एग्रीमेंट आपने चेक करे, हर एग्रीमेंट चीज। चेक करे, एग्रीमेंट के अंदर अपनी सैलरी देखे, फिर उसके अंदर बेसिक सैलरी भी होती है। हाँ 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 हाँ। एक होता है लिमिट क्रास, अभी जिसकी मैं वेटर की बता रहा हूँ 1100 सैलरी है, हम्म। उसकी बेसिक सैलरी उन्होंने 500 डाली होगी, ओके, तो 500 के हिसाब से उसकी ग्रेजुएटी बनेगी। ग्रेजुएटिव बनेगा और ओवर टाइम भी उसी हिसाब से हाँ, बनेगा। उसी हिसाब से बनेगा ये चीज। सैलरी अगर पूरा 1,200 लिखा रहेगा तो 1,200 के हाँ, हिसाब से बनेगा। और एग्रीमेंट जो आप साइन करें उसको लाजम पढ़ें, अगर पढ़ें खुद और नहीं पढ़ लिखें, सकते पढ़ किसी के बाहर तब के साइन बंदे से करें। पढ़ाएं, हाँ, पढ़ा के ये ना हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि नहीं तो अभी एक ऐसा करने वाला हूँ, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो वीडियो में हर एक चीज में खोलने वाला हूँ। ठीक है, लोग आते हैं तो यहाँ लोन उनके नाम पर लोग ले लेते हैं, सही है, उसका भी मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ रो रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे ही है। तो उस चीज भी अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि साइन करने से पहले 4 बार पढ़ो उसको। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे, यहाँ लोग आ रहे हैं, उनको सैलरी, वो 1,000 सैलरी के लायक नहीं है, उसको 10,000 सैलरी उसको दे रहे हैं नाम के लिए। बिल्कुल, कार्ड अपने पास रखते हैं ऑनर लोग, और 10,000 का सैलरी दिखा के 3 महीने का उसको बैंक में बैलेंस दिखा करके उससे 3 लाख 4 लाख लोन ले लेते हैं दरहम। यही बात, फिर उसको इंडिया चाहे पाकिस्तान भेज देते हैं। वो बंदा तो हमेशा के लिए बैंड हो गया, बैंड हो यहाँ गया, आने के लिए नहीं आ सकता है। फायदा ये उठा लिया जो बुलाया उसने, ऐसे ही है, उसको 4 लाख 5 लाख लोन मिल गया उसके नाम पे, नाम उसका खराब हुआ। ये भी ऐसे ही है। पर्दा खोलने जा रहा हूँ मैं।
ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू आपको बहुत बहुत। ओके जी।